Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 14. The lesson name is Tribal Society of class 6th. आज हम class 6th के लिए lesson number 14 start करेंगे. चैप्टर नंबर 14 का है जो हमारा नाम है वो है Tribal Society. ठीक है. In this chapter we will discuss about what are tribes. है ना, हम क्या डिस्कस करेंगे कि ट्राइब्स क्या होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्राइबल सोसाइटी, मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी है उसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद हम पढ़ेंगे द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ ऑफ द ट्राइब्स. जो ट्राइब्स हैं उनकी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे द मेजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ट्राइबल पीपल. ओके बेटा. नाउ सी कि पीपल बिलोंगिंग टू मेनी कास्ट, क्लैंस एंड रिलीजन्स इन आवर कंट्री. हम हमारी कंट्री में देखते हैं कि बहुत सारी कास्ट के लोग होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स को मानने वाले लोग होते हैं. सम ऑफ देम लिव इन फॉरेस्ट. इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि जंगल में होते हैं, है ना. ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में हम देखें तो सिर्फ एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं या फिर एक ही जाति के लोग हैं. डिफरेंट टाइप के धर्म को मानने वाले, जाति को मानने वाले लोग हैं. और ये क्या है ना बेटा, कुछ लोग इसमें हैं जो कि कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं. दे हैव देयर ओन लाइफ स्टाइल. उसमें उनकी क्या है, जो लोग जंगल में होते हैं उनकी खुद की अपनी एक अलग लाइफ स्टाइल होती है ना. लाइफ स्टाइल अलग होती है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है और उनका कल्चर भी अलग होता है. कुछ लोग जो कि जंगल में रहते हैं उनका क्या होता है, लाइफ स्टाइल भी अपने खुद की होती है, उनका कल्चर अलग होता है. और उसी तरह हम उनका देखें ट्रेडिशन वगैरह सब अपने हिसाब से अलग होता है. दे हैव लिमिटेड कॉन्टेक्ट विद द अर्बन एरियाज़. इनके बहुत कम लिमिटेड कांटेक्ट होते हैं किससे, अर्बन एरियाज से. अब हम देखें जो लोग जंगल में रहते हैं, है ना, जो लोग जंगल में रहते हैं और उनकी एक यूनिक लाइफ स्टाइल होती है, वो क्या कहलाते हैं, या तो आदिवासी हम उनको बोलते हैं, आदिवासी, वनवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या हम उनको गिरिजान और फॉरेस्ट पीपल बोलते हैं. ठीक है. क्या क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, जैसे ये ट्राइब्स है. ट्राइब्स मतलब हम इसमें आज जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोगों का कल्चर क्या होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो अपन ऐसा बोलते हैं, द पीपल्स लिव इन अ जंगल हैव देयर यूनिक लाइफ स्टाइल. दे आर कॉल्ड आदिवासी, वनवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गिरिजन और फॉरेस्ट पीपल. द वर्ड आदिवासी, जो आदिवासी है मतलब अपन उसको बोल सकते हैं कि द ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया का एक ओरिजिनल हैबिटेंट्स हो जाते हैं वो लोग, उसके आदतन हो जाते हैं. ठीक है. अब हम बात करें कि ये जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आप ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत जो है, भारत में इतने प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते हैं. ये डिफरेंट इमेजेस है ये सारे ट्राइब्स के, जो हमारे देश में आदिवासी लोग रहते हैं बेटा, उसकी ये सारी इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं. अब हम बात करें कि इन लोगों की विशेषताएँ क्या होती है ना. हर चीज़ की कुछ विशेषताएँ होती है. ऐसे ही जो ट्राइब्स होते हैं तो ट्राइब्स की क्या विशेषता होती है. तो फर्स्ट पॉइंट हम देखें, अ ट्राइब्स लिव इन अ सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया. ये क्या है ना, एक इनका एरिया निश्चित होता है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं. दे हैव देयर ओन लैंग्वेज. इनकी खुद की अपनी भाषा होती है. ठीक है. ये कहाँ पे रहते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया में. सेकंड पॉइंट लैंग्वेज की बात करें तो इनकी खुद की अपनी क्या होती है, दे हैव देयर ऑन लैंग्वेज. थर्ड पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब हैव अ पर्टिकुलर कल्चर एंड पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल. मतलब इनकी खुद की एक पर्टिकुलर, इनका खुद का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है जो कि ये फॉलो करते हैं, और इनकी खुद की पर्टिकुलर एक लाइफ स्टाइल होती है. द मेंबर ऑफ द ट्राइब फॉलो द रूल ऑफ देयर कल्चर. वो अपने जो मेंबर होते हैं, है ना, जब ये समूह में रहते हैं तो हर एक मेंबर इनका खुद का अपना कल्चर क्या करता है बेटा, फॉलो करता है. उसके बाद द ट्राइबल पीपल मैरी विद देयर ऑन ट्राइब. ये जब इनकी शादी, मतलब जब शादी करते हैं तो ये खुद अपनी जो ट्राइब होती है उनके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, मैरिज कर लेते हैं. ठीक है.
अब हम देखें द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मतलब ड्रीम्ड ऑफ मेकिंग इंडिया वेलफेयर देयर फॉर अ स्पेशल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, ST मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी बना है, इनके लिए कुछ स्पेशल छूट भी दी है। ठीक है, क्यों दी है? क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बैकवर्ड सोसाइटी में है तो ये बैकवर्ड रह जाए, इनके डेवलपमेंट के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नियम बने हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं। मतलब ये जो शेड्यूल ट्राइबल है ऑफ ईच स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड शेड्यूल लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे के रखे हैं, कुछ स्पेशल, ताकि कंटिन्यूसली इनका भी डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है, क्या है हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनको कहीं ना कहीं रिजर्व सीट, मतलब हर जगह इनकी रिजर्व सीट भी दी हुई है ताकि इनका भी डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीछे ही रह जाए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए जहाँ तक हो पूरा सपोर्ट किया है। और जो ट्राइब है, जो हम बोल सकते हैं कि शेड्यूल फॉर द ट्राइबल्स ऑफ ईच स्टेट इंक्लूडिंग इन द शेड्यूल लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दस दिस ट्राइब आर कॉल्ड अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, ओनली दोज ट्राइबल्स आर कॉल्ड शेड्यूल ट्राइब, ऐसे ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स कहलाते हैं हुज नेम मेंशन्ड इन द शेड्यूल लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है, शेड्यूल लिस्ट बनाई गई है, तो ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनकी जाति या जिनके ट्राइबल्स उसमें मेंशन है, वही लोग क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कहलाते हैं। अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट समूह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरी एक ही ट्राइबल्स की जो जाति है वो दे के रखी है ना, एक ही टाइप, जैसे कि हम होते हैं, हिंदू होते हैं, हिंदू में बहुत सारी कास्ट होती है ना, डिफरेंट कास्ट होती है। तो शेड्यूल्स जो ये शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है ये भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन की। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइब्स मार्क्ड बाय शिनिप, मैरिज, फैमिली, और हम बोल सकते हैं उनका खुद का रहने का तौर तरीका, और क्लेन। इससे हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? मार्क्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्राह्मण हुए और फिर पंजाबी हुए, उनके कल्चर से मार्क्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनके जैसे कि नेचर से और निपशेप और मैरिज वगैरह फैमिली से हम इनको मार्क कर सकते हैं। ट्राइब्स कैन ऑल्सो डिवाइडेड एज देयर प्लेसेस, नेचर ऑफ ड्वेलिंग। हम इनको इनकी प्लेसेस जो होती है, जगह, नेचर ऑफ ड्वेलिंग, नोमेडिक ग्रुप एंड द ट्राइब इन द फॉरेस्ट, ये सारे क्या होते हैं ना, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करें क्लान ऑर्गेनाइजेशन, वंश, क्लेन ऑर्गेनाइजेशन। क्लेन मतलब होता है जैसे कि वंश की बात करें, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ट्राइब्स होते हैं ये क्या करते हैं ना, एवरी ट्राइब बिलोंग्स टू अ क्लेन, है ना, इसमें सब अपने वंश को बिलोंग करते हैं क्लेन ऑर्गेनाइजेशन में। और द मेंबर ऑफ अ कंसीडर इच अदर एज अ ब्रदर एंड सिस्टर, जो मेंबर्स होते हैं इस ट्राइब के, ये एक दूसरे को भाई बहन की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, वांशिक, मतलब वंशिक जो अपने सिर्फ वंश के लोग होते हैं, भाई बहन की तरह कंसिडर करते हैं। दे डू नॉट मैरी अमॉन्ग देमसेल्फ, ये आपस में शादी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? क्योंकि वो क्या होते हैं, ब्रदर और सिस्टर होते हैं। और एक ग्रुप इसमें होता है नोमैडिक ग्रुप। क्या होता है? नोमैडिक ग्रुप ऐसे पीपल ऑफ दिस ग्रुप लाइक वंडरिंग एंड कीप ऑन वंडरिंग कॉन्स्टेंटली, मतलब ये लोग एक जगह नहीं रहते। वंडरिंग मीन्स मतलब अगर आज इनका डेरा यहाँ पर है तो कल हो सकता है 8 दिन बाद ये कहीं दूसरी प्लेसेस पे चले जाए, 15 दिन इस जगह रुकेंगे, 15 दिन के बाद दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये काय में आते हैं, नोमैडिक ग्रुप में आते हैं। ऐसी ट्राइब काय में आएगी, नोमैडिक ग्रुप में आएगी। ईच सोसाइटी हैज़ स्मॉलर ग्रुप, इसमें मतलब अपन बोल सकते हैं स्मॉलर सोशल ग्रुप। ये इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, एक स्मॉल सोशल ग्रुप में रहते हैं, विद इन विच आर मेड ड्यू टू रिलेशनशिप अमॉन्ग द ह्यूमन बींग। ये ह्यूमन बींग से भी रिलेशनशिप बाहरी लोगों से भी ऐसा नहीं है नहीं बोलते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं। दिस ग्रुप आर सेपरेट लाइफ अनटाइडली यूनिटेडली और सो यूनाइटेड फॉर्म अ सोसाइटी एंड इट्स कॉल्ड अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
देखो हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो क्या होते हैं ना, सोशल रिलेशनशिप होते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वंडरिंग करते रहते हैं, इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, इनका डेरा अलग अलग जगह रखते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक यूनिटी में रहते हैं, मतलब ये बिल्कुल संगठन बना के रहते हैं आपस में। जब ये संगठन बना के रहते हैं तो इससे क्या होता है ना, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मतलब एक सामाजिक संगठन इनका बन जाता है कि बहुत एकता से रहते हैं ये। ठीक है। सो व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट ट्राइब के बारे में हमने डिस्कस किया कि ट्राइबल क्या होते हैं, ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है, ट्राइब्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने ट्राइब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने क्या देखा, इसमें अपन ने देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया, मतलब इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन देख लिए। इसमें हमने 2 टाइप्स देख लिए, क्लैन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉमेडिक organization. Now what we will discuss about economic, social and cultural life of the tribe. This much you understand? Is there any doubt here? Okay. Now अब हम क्या देखेंगे, जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स की अब हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और कल्चर लाइफ। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट इकोनॉमिक लाइफ। बेटा इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक क्या होती, इकोनॉमिक की हम बात करें तो जो इकोनॉमी लाइफ क्या होती है इनकी, कि जो इकोनॉमी होते हैं, इकोनॉमिक ऑफ द ट्राइब इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ द डेवलप्ड सोसाइटी, है ना। हम जैसे कि बात करें, जो ये नीड होती है, इसमें इकोनॉमिक नीड जो होती है ट्राइब्स की, वो लिमिटेड होती है। जैसे कि आज हमारा अब स्तर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, विकास कर रहा है कंटिन्यू, है ना। तो हमारी नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। पर ये ट्राइबल पीपल्स होते हैं, इनकी नीड क्या होती है, लिमिटेड होती है मतलब दे डिपेंड ऑन द नेचर फॉर फुलफिल देयर नीड्स। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब कहाँ से, इनको फॉरेस्ट में रहते हैं ये लोग, फॉरेस्ट में क्या होता है, नेचर होता है, मतलब फल फ्रूट, और इस खाने में भी ये लोग यही खा लेते हैं, रूट्स वगैरह। तो ये नेचर के ऊपर इनकी लाइफ के लिए डिपेंड रहते हैं। दे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ एंड लेबर। ओके, इज देयर एनी डाउट हियर? दिस मच यू अंडरस्टैंड? अब जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, फॉरेस्ट से अपने जो भी सामान है, लकड़ी हुआ, फ्रूट हुआ, तो ये यहाँ से क्या कलेक्ट कर रहा है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ फॉरेस्ट। इस ट्राइब में क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, और इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ये क्या करते हैं, ट्राइब्स हैव इम्प्रूव्ड ड्यू टू एंडेवरस एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है ना, सरकार इनके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ देती है इनके डेवलपमेंट के लिए। तो इससे क्या होती है, इनकी जो इकोनॉमिक डेवलप्ड ये हो गए हैं, इकोनॉमिक डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट द ट्राइबल पीपल टू द सिटीज़ फॉर ट्रेड एंड अदर सर्विस। क्या जो हमारे हम देखें अर्बन सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ है, कंटिन्यू इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, सिटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और बट क्या होता है ना, जैसे ये खुद ही अपने कामों में इंगेज रहते हैं। जैसे कि इनका काम क्या होता है, माइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड। तो ये लोग खुद इसमें क्या होते हैं, इंगेज्ड होते हैं। द इकोनॉमी हैज़ डेवलप्ड ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल इन द अबव फील्ड। तो ये क्या हो गई, इनकी इकोनॉमिक लाइफ हो गई, किसकी, ट्राइब्स की। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट कल्चरल और सोशल लाइफ। ओके, अंडरस्टैंड दैट, है ना, दिस मच अंडरस्टैंड यू अबाउट इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में कुछ पॉइंट ये है कि एक जो हमारे मध्य प्रदेश में मेनली जो पाई जाती है ना, इनकी ट्राइब्स की 2 जातियाँ पाई जाती है, एक होती है गोंड और एक होती है भील। गोंड एंड भील मेनली अपन बोल सकते हैं लिव इन मध्य प्रदेश। ये जातियाँ हमारे मध्य प्रदेश में रहती हैं। ये कैसे होते हैं, दे मीन्स दे हैव देयर लाइवलीहुड इज़ द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ। ये फॉरेस्ट वेल्थ जंगलों से क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है गोंड एंड भील की, इनका ये है कि कलेक्शन ऑफ
फॉरेस्ट वेल्थ जैसे कि ये तेंदू जो होता है, तेंदू अपन बोलते हैं, चिरौंजी और हर्रा, बहेड़ा, तो ये सब क्या करते हैं, महुआ हुआ, साल, सीड, ये सब क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। टर्बरस जो रूट होती है, जड़ होती है, जड़ों को कलेक्ट करते हैं। सम ऑफ द ट्राइब्स स्पेशली गोंड्स एंड बेगास यूज हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, द सिक पीपल, है ना, ये लोग क्या करते हैं, हर्ब्स ये सब किससे कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ दे कैन मेक थिंग बैम्बू, मेक आयरन इक्विपमेंट, मतलब ये जैसे बैम्बू हुआ, तो जब इन्होंने पेड़ों से इतनी सारी चीज़ कलेक्ट कर ली तो उससे वो कारपेंट्री करते हैं, पॉटर्स बनाते हैं और फार्मिंग करते हैं और एग्रीकल्चर लेबर, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कार्य करते हैं। अंडरस्टैंड, है ना? इज देयर एनी डाउट अबाउट इकोनॉमिकल लाइफ? So after economical life, what we will discuss? We will discuss about culture and social life of the tribes and that provision of the constitution for tribal welfare. So in next class we will discuss this topic. This much topic is completed. Thank you.